नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रदूषण हुआ जानलेवा। हर्ष और उल्लास का त्योहार दीपावली की सबसे खास परंपरा लक्ष्मी पूजा देश के अधिकांश इलाकों में संपन्न हो चुकी है। लक्ष्मी पूजा पर देश में सबसे ज्यादा आतिशबाजी होती है। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक और वनवास से आगमन की खुशी में ये आतिशबाजी की जाती है। ये हमारी धार्मिक परंपरा का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इस उत्साह, उमंग और सेलिब्रेशन का एक चिंतनीय पहलू भी है। वो ये कि इस पर्व के बाद प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। पटाखे जलाने से पैदा कई जहरीली गैस घुल जाती हैं, जो इसका स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इस बार भी मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है, जो चिंता और सरोकार का विषय है। इस चिंता का एक पहलू ये भी है कि पर्यावरण सुधारने के लिए जो साल भर प्रयास किए जाने चाहिए वो नहीं होते, और उसके बाद इस एक विशेष दिन बढ़ने वाले प्रदूषण पर सभी लोग चिंता जताते हैं। यदि साल भर सतत प्रयास किए जाएं और प्रदूषण को नियंत्रित रखा जाए तो शायद दीपावली पर होने वाला प्रदूषण हमारे स्वच्छ हवा बचा सकती है। लेकिन जो हवा पहले से ही खराब है उसमें आतिशबाजी और ज्यादा जहर घोल दिया जाता है। वहीं ग्रीन आतिशबाजी जैसी पहल पर भी अमल नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। आज प्रदूषण के इस स्तर को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक गंभीर समस्या है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, वो देख लीजिए। दीपावली के बाद मध्य प्रदेश के कई शहर गैस धुएं के चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। खासकर बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर 2 से 3 गुना तक बढ़ गया है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया है। रतलाम जैसे छोटे शहर में शास्त्री नगर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार हो चुका है। वहीं दमोह में रात 12 बजे ये 299 दर्ज किया गया है। अच्छी खबर ये है कि कई शहरों में एयर फ्लो की वजह से आतिशबाजी के बावजूद AQI कम हुआ है। एयर फ्लो से मतलब ये है कि तेज हवा चलने या हवा का दबाव ज्यादा होने के चलते प्रदूषण कम हो जाता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और देवास में भी 300 से ऊपर AQI दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी और ज्यादा आतिशबाजी से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर एडवाइजरी जारी की है। विभाग का कहना है कि प्रदूषण से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर विपरीत असर पड़ सकता है। हवा में मौजूद हानिकारक तत्व जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और छोटे छोटे कण स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पहली बार एडवाइजरी में विभाग ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसमें भारत में होने वाली कुल मौतों का 18% केवल वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 200 से 500 के बीच खतरनाक होता है। प्रदूषण से आंखों, गलों और त्वचा में जलन, सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं तेज पटाखों की आवाज से कानों में घंटी बजना, सुनने में कठिनाइयां और नींद में खलल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, ये तो आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अब अनादि टीवी की रिपोर्टर शबाना ने भी प्रदूषण का जायजा लिया है। क्या कुछ उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया, वो आपको दिखा देते हैं। दीपावली के बाद मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों का प्रदूषण स्तर बढ़ा है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल में मौजूद हूँ। आपको स्क्रीन में दिखाना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल की जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 302 पे पहुंच गई है, जो कि मानव शरीर के लिए काफी घातक होती है। राजधानी भोपाल का ये हाल है। अगर मैं बात करूं अन्य शहरों की, अन्य बड़े शहरों की, तो ग्वालियर में भी 408 के पार जो है वो दर्ज की गई है AQI। इसके अलावा इंदौर में 399 के आसपास पहुंच गई है। उज्जैन और रतलाम में 300 के पार पहुंच गई है। और दमोह की बात करूं तो वो भी बड़े शहरों में आता, वहां पे भी जो AQI है वो 299 के करीब पहुंच गई। राजधानी भोपाल में 302 हो गई। इससे जो है मानव शरीर को हानि होगी। आप देखेंगे राजधानी भोपाल में कल जमकर आतिशबाजी हुई थी, जिसके बाद से जो है हवाओं का जो है प्रदूषण जो है वो खराब हुआ है। इससे लोगों के शरीर को भी जो है वो घातक साबित हो रही है। इसके अलावा डॉक्टर भी इसके लिए तमाम
तमाम तरीके का प्रयास कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना मास्क लगा के चले, प्रदूषण से ज्यादा बचे और लोगों को भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं, ग्वालियर में जिस तरीके की वायु गुणवत्ता बढ़ी है वो खतरनाक स्थिति में पहुंच गई। दरअसल कल देर रात तक आप देखेंगे जिस तरीके से प्रदूषण हुई, आतिशबाजी हुई, उससे जो है साफ आज के हवाओं में प्रभाव बढ़ा है। और आप स्क्रीन पर जिस तरीके से देखेंगे कि राजधानी भोपाल का जो वायु प्रदूषण स्तर है, AQI है वो 302 के पार पहुंच गया। कहीं ना कहीं इससे मानव शरीर को भी जो है वो हानि पहुंचती है और जो लोग हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कल जमकर आतिशबाजी और आज जो है वायु प्रदूषण में जो है आप देखेंगे हवा में जो है वो जहर फैलने जैसा काम जो है वो हो रहा। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों के स्वास्थ्य पे भी खासा प्रभाव पड़ेगा और साफ तौर पर आप देखेंगे इससे जो है प्रदूषण और जो धूल के छोटे छोटे कण है वो भी इस तरीके से फैल रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के अलावा जो है आम लोगों के साथ भी जो है खासा प्रभाव पड़ने वाला है। लोग स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है और प्रदूषण बोर्ड भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कैसे ध्यान रखें, इस सब चीजों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, नादी टीवी भोपाल। तो कई ऐसे शहर मध्य प्रदेश के जो गैस चैम्बर बन गए, हानिकारक गैसों के चैम्बर बन गए, क्योंकि 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया। और 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स जाना यानी आप जहरीली हवा के बीच में सांस ले रहे हैं। लेकिन जो अच्छी स्वच्छ हवा है उसको लेकर भी मिशन चलाए गए, लेकिन वो मिशन खासा असर नहीं दिखाए। 2019 से शुरू हुआ था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, लेकिन 2019 के बाद 2024 में हम हैं। हर साल 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स ठंड में हम चर्चा करते हैं, हो जाता है। इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया जाता। लोगों को जागरूक करने की बात आती है। दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने, बैन लगाने की खबरें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे मार्केट में बिक रहे होते हैं। ये आते हैं तब खरीदे जाते हैं, आएंगे नहीं तो खरीदे क्यों जाएंगे। बहरहाल अब ये तो खैर विषय ऐसा है जिस पर बहुत बृहद चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल चर्चा हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर कर रहे हैं, आबो हवा खराब होने को लेकर कर रहे हैं। तो वहीं आ जाते हैं वापस और इस बात को और समझने की कोशिश करते हैं कि इनसे क्या क्या नुकसान हो रहा है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हालात अलग अलग शहरों के वो हम उनसे जान लेते हैं। हमारे सहयोगी सोमनाथ जबलपुर से मौजूद हैं, SN पटेल हमारे साथ सागर से जुड़ रहे हैं और इंदौर से हमारे साथ योगेश इस वक्त मौजूद हैं। इंदौर जहां पर अच्छे से दिवाली मनाई गई, लेकिन दिवाली के साथ धुआं आसमान में बहुत उड़ा। जाहिर है एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ना था और वो 300 के पार पहुंचा। इंदौर की जनता हर बात में जागरूक है। सुबह तक शहर भी साफ हो गया, लेकिन हवा साफ नहीं हो पाई और इसको साफ करने के लिए लोगों को भी अपने जहन में जो ये बात है कि आप पटाखे जलाएंगे तो ही दिवाली बन सकती है या धुआं होगा तो ही दिवाली बन सकती है, ये वाली जो भ्रांति है इसको खत्म करना होगा। योगेश, देखिए पारुल, इंदौर शहर का जो वायु प्रदूषण जिस दिन दीपावली के उस दिन 309 के पार था और जब हम शहर में निकले तो शहर में चारों तरफ कोहरे जैसा माहौल था, यानी कि पूरा धुआं जो है आसमान में दिखाई दे रहा था। पूरा धुआं जो है वो शहर में दिखाई दे रहा था और सबसे ज्यादा जो प्रदूषण का कंट्रोल जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था वो था शहर का मध्य क्षेत्र यानी रीगल चौराहा। इंदौर शहर में प्रदूषण बोर्ड ने जो है कई स्थानों पर ये जो मॉनिटरिंग सेटअप लगाया है, जैसे कि इंदौर का विजयनगर हो गया, पोलो ग्राउंड हो गया, इंदौर का रीगल चौराहा हो गया, पलासिया हो गया। पलासिया और रीगल चौराहे पर सबसे ज्यादा प्रदूषण देखा गया है, जबकि जो विजयनगर का क्षेत्र है या पोलो ग्राउंड का क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि उस दिन 2-3 दिन तक जो है कारखाने बंद थे, उस दिन इंडस्ट्रीज बंद थी, तो थोड़ा सा वहां का प्रदूषण कंट्रोल हुआ और पटाखों कारण की थोड़ा सा कंट्रोल बिगड़ा और उसके कारण 309 के पार रहा। एवरेज जो हमें प्रदूषण बोर्ड से जो एवरेज निकला है वो पूरे शहर का अगर हम मापे यानी पूरे शहर की सीमाओं के अंदर जो जिला जो अपना नगर लगता है उसमें उन्होंने बताया कि 127 यानी कहीं 309 था तो कहीं 350 था, कहीं पर 100 के अंदर ही था। तो ऐसा जो बोर्ड प्रदूषण बोर्ड ने जो हमें आंकड़ा दिया उसके मुताबिक जो है वो 127 निकला है, एवरेज जो निकला है पूरे शहर का। और अभी जो है प्रदूषण थोड़ा कंट्रोल में है, शहर में थोड़ा सा ये धूल मिट्टी भी कम दिखाई दे रही है। सबसे सफाई भी नगर निगम ने पूरी कर दी तो इसकी धूल मिट्टी भी नहीं उड़ रही है। लेकिन अभी जो आज की तारीख में जो बताया है मेरे जो सहयोगी बताया भोपाल के सहयोगी बताइए, उन्होंने बताया कि 399, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जो डेटा मिला उसके मुताबिक थोड़ा सा कम प्रदूषण कम है, धूल मिट्टी भी कम उड़ रही है, धुआं भी कम है।
क्योंकि अब दीपावली कल और परसों 2 दिन मनाई गई, 31 तारीख को मनाई गई। इससे 2 दिन तक जो है प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ा था, पटाखों के कारण से धुआं और धूल मिट्टी जो शहर में उड़ी थी। लेकिन अब आज थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, खुला है। अब दीपावली के बाद जो देवउठनी जाता था उस दिन छोटी दिवाली कहा जाता है, और उस दिन एक बड़ा भव्य जश्न मनाया जाता है आतिशबाजी का। उस दिन भी जो है ये प्रदूषण जो है पटाखों के कारण से, धुएं के कारण से बढ़ने की संभावना है। अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है। 127, 115, 117 के पार अभी प्रदूषण जो है ओवरऑल शहर की बात करें, मध्य क्षेत्र में जरूर बढ़ा हुआ है। रीगल चौराहा में बढ़ा हुआ, पलासे में बढ़ा हुआ। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारी सहयोगी शबाना भी जुड़ी हुई हैं भोपाल से। शबाना, जब हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार गया और अभी आते आते दोपहर तक, रात को जब पटाखे फोड़ रहे हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम ऊपर जा रहा है और उसके बाद सुबह देर दोपहर तक ये रह रहा है। लेकिन अभी स्थिति क्या बनी हुई है और इसको लेकर जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि लगातार इस पर चर्चाएं हो रही हैं। कई ऐसे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर इसको लेकर आवाज उठाई, टॉपिक हुआ चर्चा का, ट्विटर पर भी खूब चला, एक्स पर भी खूब चला। लेकिन कई लोगों ने अपनी खुद की गंभीरता भी बताई कि किस तरह से उनको मास्क लगाकर बैठना पड़ रहा है घर में, उनकी भी समस्याएं हैं। और जानवरों को भी हमने देखा कि वो किस तरह से तड़प रहे थे उस धुएं में। लेकिन शायद इस बात को इतनी गंभीरता से लिया नहीं जा रहा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर बार की तरह इस बार भी आप देखेंगे कि दीपावली के बाद जो है वो प्रदूषण स्तर में 3 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई बड़े शहर ऐसे हैं जिनकी आबो हवा जो है वो खराब हुई है। इससे साफ तौर पर आप देखेंगे सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के अलावा अगर हम मानव की बात करें, जीव जंतु की बात करें, इसके अलावा अगर हम अन्य जीव जंतु प्राणी की बात करें तो उनके भी स्वास्थ्य पर आप देखेंगे किस तरीके का फर्क पड़ रहा है। इंसान के साथ साथ जानवरों को भी इसका खासा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में AQI की अगर मैं बात करूं तो वो 302 के पार पहुंच गया और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 300 से 400 बीच में होने से इससे मानव शरीर को काफी ज्यादा साइड इफेक्ट यानी कि हानिकारक देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप देखेंगे राजधानी भोपाल समेत बड़े इलाके जो है, ग्वालियर की बात करूं, जबलपुर की बात करूं, इंदौर की बात करूं, तो ज्यादा यहाँ पर बम पटाखे फूटने से जो है वहाँ यहाँ की आबो हवा जो है वो खराब हुई और जो प्रदूषण स्तर है वो 3 गुना तक बढ़ा है। तो लोगों के स्वास्थ्य में भी खास प्रभाव पड़ रहा। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण के इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर चुका और जगह जगह पे बोर्ड लगा के ये बताया जा रहा है कि कहाँ पर कितना प्रदूषण स्तर है। इसके अलावा अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, जो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट है, लगातार अपील कर रहा है कि कैसे लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ जो है वो बचाव करना है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लगातार दोनों ही जो विभाग है वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है आम जनता को, क्योंकि जानवर जो है वो तो नहीं समझ सकते क्योंकि वो जीव जंतु है, बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ऐसे में सबसे ज्यादा सेल्फ जागरूकता की जरूरत आप देखेंगे। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है। लेकिन कल और आज की अगर मैं बात करूं तो राजधानी भोपाल समेत बड़े इलाकों में जो प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है उससे लोगों को ज्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि आप देखेंगे एक लिमिट होती है, लेकिन वो लिमिट जो है वो यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। चूंकि 302 राजधानी भोपाल में जो है वो AQI बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ध्वनि जो है वो भी बढ़ी हुई है। यहाँ पे तमाम चीजें जो है वो, और इसके अलावा हवा में जो है धूल के छोटे छोटे कण जो है वो उड़ रहे हैं, तो लोगों के स्वास्थ्य पे खासा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। पहले से ही कंस्ट्रक्शन को लेकर हम बात कर रहे थे कि सड़कें खराब हैं, आसपास में हो रहा कंस्ट्रक्शन, लोग जो प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं उससे आ रहा पॉल्यूशन, सारी चीज़ें पहले ही प्रदूषण को बढ़ावा दे रही थी। और उस बीच अब ये पटाखे फोड़ना, हम व्हीकल्स को लेकर भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ई-व्हीकल्स का ट्रेंड है, लेकिन उतना ज़्यादा ई-व्हीकल्स नहीं उठी और अभी भी वही पुरानी गाड़ियां सड़कों पर हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सोने पे सुहागा हो गया पटाखे फोड़ना, जिसको लेकर अब समस्याएं बाहर आने लगी हैं, लोग हैं उनको परेशानियां हो रही हैं। लौट रही हूँ, जबलपुर की तरफ रुख कर रहे हैं, सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा, आबो हवा खराब हुई, कई मरीजों को दिक्कतें हुई और कई मरीज भी बन गए। देखिए पारुल जी, बता दूं कि जबलपुर में रात 12 बजे तक की आतिशबाजी तो कमी नजर आई, लेकिन 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक आतिशबाजी की जो संख्या है वो लगातार बढ़ोतरी उसमें हुई थी और जिससे प्रदूषण स्तर काफी बढ़ गया था। तो अपन 315 की बात करें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो जानकारी दे रहा है, लेकिन 400 के आसपास का आंकड़ा पहुंच गया था। लोगों को इतनी दिक्कतें हुई है, कुछ क्षेत्रों में इतना ज्यादा प्रदूषण हुआ है, वैसे भी गड्ढों
कि सड़कों से और जो निर्माण कार्य हो रहा है उससे तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो दीपावली के दिन इतना ज्यादा प्रदूषण हुआ है जिसके कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आमजन भी बड़े परेशान नजर आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरह दीपावली को रात में वो जब निकल रहे थे तो उनके द्वारा रास्ते में जो पटाखे फोड़े जा रहे थे जिससे पूरे रास्तों में धुएं का गुब्बार निकल रहा था। जी बताएं क्या थी दीपावली के दिन स्थिति? दीपावली में अति से ज्यादा प्रदूषण फैला, जिसमें अति से ज्यादा मतलब बम पटाखे जगह जगह में फूटे गए और सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए आदमी बाहर नहीं निकला, इतना धुआं प्रदूषण फैला हुआ था और जगह जगह में गड्ढे हैं, धूल है, आदमी और उससे हैरान परेशान है। अति से ज्यादा आतिशबाजी हो चुकी थी। प्रशासन बोल रहा था, पर 12 बजे के बाद जो और ज्यादा तरीके से प्रदूषण फैला है उस जबलपुर में पूरी तरीके से तनाव की स्थिति में फैला है, मतलब लोग कष्टों में रहे। प्रशासन द्वारा बड़े पटाखे बंद किए गए थे, फिर भी रात में 12 बजे के बाद बड़े पटाखे बड़ी संख्या में फोड़े गए। क्या प्रशासन द्वारा बंद तो कराए गए थे, पर वो कुछ दुकानों से छुप छुप के बड़े पटाखे भी फोड़े गए, गलियों में जगह जगहों में प्रशासन के बोलने के बाद भी फोड़े गए। जी बताएं, आप कुछ और है भैया, बताएं कैसे पटाखे रात में फूटे हुए? पटाखे तो फूटे, इससे प्रदूषण जो है बढ़ा है। आपने प्रशासन से यह हाथ जोड़ के विनती है कि आपने जब मूर्ति विसर्जन के लिए आपने पाबंदी लगाया है तो पटाखे में पाबंदी क्यों नहीं लगी? और इतने बड़े पटाखे चोरी चुपके से बिके कैसे? प्रशासन लगा रहा और ये पटाखे फूटते रहे, इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, आदमी को साफ सफाई चाहिए, तो साफ सफाई करने का महत्व क्या हुआ? प्रदूषण तो फैल रहा ना, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, कहां से आ रही हैं ये बीमारियां? और इतने जो आपने पेड़ पौधे लगाए तो उसका क्या अर्थ निकला? ठीक है पारुल जी, लगातार आमजनों से बात की तो उनका यही कहना है कि रात 12 बजे के बाद पटाखे फोड़े गए और बड़े पटाखे जो जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित किए गए थे चोरी छुपे उसको बेचे गए और आतिशबाजी की गई, जिससे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ गया था। तो ये स्थिति थी। जी पारुल जी। बिल्कुल, अमूमन तमाम जगहों पर यही हालात बने कि लोगों ने इस मामले में अपनी भागीदारी नहीं दर्ज कराई और इसे शायद अपना शौक समझा या फिर इसे अपना मनोरंजन समझा, जो बहुत ही गलत था। कुछ लोगों में गुस्सा भी है उस बात को लेकर कि अगर बैन था बड़े पटाखों का जलाना तो ये पटाखे शहर में आए कैसे, ये भी सही है। चलिए सागर लिए चलती हूँ आपको। एसएन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पटेल, सागर में क्या रहा प्रदूषण का स्तर और एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उस दिन 100 के आसपास सागर के लोग तो फिर भी इस मामले में ठीक ही रहे, क्योंकि 185 दिवाली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के दूसरे दिन नोट डाउन किया गया था। अभी क्या स्थिति? जी बिल्कुल, अभी स्थिति यहाँ पर सामान्य है और एयर कंडीशनर AQI की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य रहा है, थोड़ा बड़ा है। हालांकि जो आतिशबाजी है, आतिशबाजी बहुत ही कम हुई है यहाँ पर और इसका एक अच्छा फायदा है, ये बुंदेलखंड का इलाका है जो सागर जिला है, सागर शहर है, तो यहाँ 4 जंगल सटा हुआ है, तो यहाँ पर काफी पेड़ पौधे हैं, तो जो वायु है वहाँ शुद्ध वायु यहाँ के लोगों के लिए मिलती है, तो यहाँ कोई ऐसी विशेष स्थिति नहीं बनी है। हालांकि जो कुछ यहाँ पर फैक्ट्री भी लगाई गई हैं उनके द्वारा भी प्रदूषण फैलाया जाता है। जो सड़कें हैं, सड़कों के द्वारा भी जो गड्ढे हैं उनमें अभी इसमें धूल में तब्दील हो चुके हैं, तो उसके द्वारा भी प्रदूषण हो रहा है। एक ही विकल्प नहीं है कि पटाखों से प्रदूषण हुआ है। और जो यहाँ की क्रेशर हैं, क्रेशरों की जो धूल के गुब्बारे उड़ते रहते हैं दिन भर, तो उनसे भी प्रदूषण हो रहा है। हालांकि अभी सामान्य है पाल और प्रदूषण यहाँ। जी देखिए, दिवाली ऐसा नहीं है कि ये पटाखों के बगैर नहीं मनाई जा सकती। पहले जब सिर्फ दियों से घर रोशन होते थे तब किसी तरह के ऐसे पटाखों का उपयोग नहीं होता था, तब ऐसी कोई पटाखे बनाने वाली कंपनियां नहीं होती थी, लेकिन तब भी सालों से सदियों से दिवाली मनाई आती जा रही है। लेकिन अब जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई है वैसे वैसे पटाखों के मामले में भी तकनीक देखी जा रही है, नए नए तरीके की चीज़ें, और उसको जलाने में, उसको फोड़ने में बड़ा मजा आता है लोगों को। लेकिन फिर जब लोग तड़पते हैं और फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर चर्चा होती है तो तब लोग उस पर अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अब वापस इंदौर की तरफ रुक कर रही हूँ, योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, हमने अगर इसे हम धर्म के लिहाज से भी देखें या धर्म के नज़रिए से देखें तो देखिए कई लोगों ने, शायद इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी नाम है, उन्होंने भी कहा कि ये हमारा उत्सव है, हमें करना चाहिए। लेकिन
अगर हम एक दिन भी अपने आप को इस मामले में बांध लें कि अगर एक दिन भी हम नहीं करेंगे, उससे अगर हमारी तरफ से कोई योगदान हो, तो शायद ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, कम से कम दिवाली के दिन हम एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने से बचा सकते हैं। बाकी दिनों में भी लोगों को पहल करनी चाहिए, लेकिन ये दिन भी जब इसमें हम वृहद तरीके से पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वहां पर कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए। पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया कि दियों से दिवालियां मनती आई हैं। देखिए पारुल, अब जो ये त्योहार हो गया, दीपावली का त्योहार हो गया, अब ये दिखावे का त्योहार हो गया। यानी कि हमने देखा है कि लोग आतिशबाजी जो करते हैं आस पास में दिखाने की करते, जैसा सोमनाथ ने बताया कि 12 बजे के बाद अब लोग दीपावली का त्योहार इस समय मनाते हैं कि सारे लोग पटाखे छोड़ना बंद कर। किसके पास कितने बड़े बम, अब ये कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन हो गया है। उसके अलावा पारुल, हमने जब यहाँ पर कई ऐसे लोगों से बात करी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो रिटायर्ड अधिकारी, उनके साथ हम जब कल मुलाकात हुई, दीपावली मिलने गए, जब उनसे बात करी, तो उनका ये कहना था कि प्रशासन ने, सरकार ने जो ध्वनि प्रदूषण के कारण से, जो पटाखों की आवाज के कारण से उसका कंट्रोल किया है कि कितने आवाज का पटाखा होना चाहिए। अब इसी तरह से धुओं पे भी प्रतिबंध लगा दे कि पटाखों में अब धुएं बहुत आने लग गए हैं। अब ऐसे पटाखे आने लगे जिनसे धुआं बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। तो अगर ऐसे पटाखों की जांच की कि जिनसे धुआं कम से कम निकले, पहले आवाज जरूर था लेकिन उससे धुआं कम निकलता था, लेकिन अब आवाज कम रहे लेकिन धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। धुएं के कारण से कई पटाखे से लाइफस्टाइल के पटाखे बन गए। बच्चों के हाथ में जो चलाने वाले अनाज एक टाइप के आते हैं, स्टिक्स आती है, उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता। हमने देखा है, इन चीजों को ऑब्जर्वेशन किया है कि अब धुएं वाले पटाखे ज्यादा गए। अब सरकार को और शासन को, प्रशासन को ये देखना होगा कि जो पटाखे बनाने वाली कंपनियां हैं उनका धुआं कितना, तो चीजों में परिवर्तन कर भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस पर पहल कौन करे? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये 2019 में शुरू हुआ था, क्या हुआ उसका, किसने क्या पहल की, क्या प्रोग्राम्स किए गए? और सिर्फ वो अगर सिर्फ दिखाने और फोटो सेशन भर के लिए थे तो ऐसे प्रोग्राम होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका असर नहीं दिख रहा है, असर भी देखना चाहिए। शबाना, अब छोटा छोटा कमेंट आप लोग अपनी बात रख कर कीजिएगा, कहिए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 400 के बीच हुआ तो ये मानव जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें साफ तौर पर आंख पर, गले पर और त्वचा पर जलन जैसी समस्याएं होंगी। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कतें होंगी, सिर दर्द होगा, चक्कर आने जैसी समस्याएं होंगी। तो साफ तौर पर देखेंगे आप 200 से 500 के बीच और राजधानी भोपाल में 300 है, तो जाहिर सी बात है मानव जीवन को जो है आप देखेंगे हानिकारक साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है। इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप इससे ये समझ सकती हैं, एक कमरे में धुआं कर दीजिए और आप वहां पर 1 घंटे भी नहीं रुक सकते, आप पूरे आसमान को धुएं में तब्दील करना चाहते हैं। इस पर लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा है? सोमनाथ, स्मॉल कमेंट, छोटा सा, जल्दी जी बता दें, जागरूकता की थोड़ी कमी है और लोग क्या है, कंपटीशन है लगातार पटाखे फोड़ने पे, जो कंपटीशन आसपास में दिख रहा है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि रात 12 बजे के बाद फोड़ने का उद्देश्य क्या था कि एक दूसरे को दिखाना, और कई जगह बंद कर दिए गए थे 12 बजे के बाद नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे, लेकिन लोगों ने न मानी, न प्रशासन ने कोई और कार्रवाई की। एक बार कार्रवाई भी हो जाए तो शायद लोगों को समझ आए कि इतना आसान नहीं है प्रशासन के नियमों को अनदेखा करना। एसएन पटेल, स्मॉल कमेंट। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे योगेश जी ने बताया कि यहाँ लोगों को जागरूक होना चाहिए और जागरूक प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि सबसे कमी यही है कि जागरूक प्रशासन नहीं करता है और जब ये पूरी स्थिति बन जाती है तो इस पर प्रशासन एक्शन में जाता है। और प्रशासन का एक कदम कि पटाखे अगर आप लाए ना या आए भी तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में आए जिनसे पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, धुआं ना हो, तो बहुत हद तक इस चीजों को सुधारा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ा दिवाली के बाद से, और अभी तो आने वाले समय में ठंड में बताया जा रहा है और भी स्थितियां खराब होंगी, क्योंकि अभी तो पराली जली नहीं है। अभी तो आगे वाले समय में कितना भी आप मना कर लीजिए, किसान भाइयों को समझा लीजिए, लेकिन पराली जलाते हैं। और ये दिल्ली हरियाणा से दिल्ली तक जाने वाला ये धुआं, सभी जगह पॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा स्थितियां विकट हो जाती हैं। और अभी दिवाली पर तो आप लोगों ने सोने पर सुहागा किया, खूब पटाखे जलाए और एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ गया। और ऐसी स्थिति में आप देखिए, अगर अस्थमा के जो मरीज हैं वो अगरबत्ती के धुएं से उनको तकलीफ हो जाती है तो उनकी हालत क्या होगी। ऐसे कई सारी अस्थमा से या सांस से जुड़ी हुई बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उनको बहुत तकलीफ
तकलीफ हुई है और भगवान न करे किसी को वाकई ऐसी कोई तकलीफ हो और उसे ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए, उसकी क्या स्थिति होगी। उस परिस्थिति को समझिए और इस आदत को छोड़िए कि दिवाली पर पटाखे फोड़ कर ही आप दिवाली मना सकते, ऐसा नहीं है। और प्रशासन को भी समझना होगा, उनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जो पटाखा दुकानदार हैं या पटाखा के व्यापारी हैं वो भी बहुत बड़ा टैक्स इस बीच पहुंचाते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि कहीं टैक्स की वजह से हम कई लोगों को बीमारियों का घर ना बना दें। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।